कल पापा घर में नहीं थे और मैं लैंडस्केप में वीडियो भी नहीं बना पाई डर के मारे। एक्चुअली हमारे सिंक में एक बड़ी सी काले रंग की छिपकली थी जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। मम्मी तो निकाल भी नहीं पाई और वो बेचारी पिछले 1.5 दिन से इसी सिंक में पड़ी रही। हम लोगों ने बर्तन तक नहीं धोए उस सिंक में, एक बूंद पानी की भी नहीं डलने दी। वो ऊपर आ ही नहीं पा रही थी और मम्मी भी उसे नहीं निकाल पा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बुआ के यहाँ चले गए। पूरे दिन भर का व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, पर जाते टाइम मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड के कपड़े पहन के मैं कितना इतरा रही थी। एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े पहनना पसंद है। हाँ हाँ, इन कपड़ों में थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ क्योंकि हस्बैंड पे कपड़े लूज़ आते हैं, बट मुझ पे थोड़े से टाइट आते हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी हूँ। इसके बाद पकड़ा मैंने अपना बस्ता और निकल पड़ी अपने घर के लिए। घर जाते समय सांची का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ख़राब इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग जा रहे थे। सांची और वेदू एक साथ इतनी मस्ती करते हैं ना कि शायद वेदू उस पल में भूल जाता है कि रोना होता है क्या है। सांची को टाटा बाय बाय बोल के हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन फिर सांची ने फैसला किया कि वो आधे रास्ते तक हम लोगों को छोड़ने आएगी। और सामने देखिए वेदू के नानू और वेदू दोनों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। फिर आधे रास्ते तक हमें छोड़ने के बाद सांची ने हमें टाटा बाय बाय बोला और इसके बाद हम लोग घर को रवाना हो गए। सामने हमें दिखाई दी निशा, और निशा से हमने पूरे रास्ते में क्या क्या मजाक करी, क्या क्या बात करी, वो आप खुद ही सुन लीजिए। और इतनी सारी स्टोरी सुन भी रहे हैं साथ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। लेकिन अभी वीडियो बाकी है, रुके रहिए। ये शक्ल से कम उम्र दिख रही होगी, बट ये मेरी बराबर क्या 1.5 उम्र की है। इतनी तो नहीं हुआ, सबको दिख रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा हो गया इसलिए थोड़ी सी मोटल्लो हो गई मैं। लेकिन ये जो है ये मेरी उम्र की है, इसे बिल्कुल छोटा ना समझें। अभी आपको खूबसूरत, अभी नहीं, अभी आपको काफी खूबसूरत दिख रही होगी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी बचपन की फोटो जो इसने खुद ही लगाई थी अपने स्टेटस पे। उसको देख के कैप्चर कर ली। उसको देख के आपको पता चल जाएगा भगवान कभी कभी किसी की शक्ल पे मेहरबान हो जाता है। लेकिन बचपन में अगर आप थोड़ा अलग दिखते हैं कोई बात नहीं, बड़े होते तो खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ। तो हमारी 2 दीदियाँ जो हैं जीजा सहित वहाँ कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है? देहरादून ट्रांसफर हो गया है एक का, और दूसरी दीदी का भी ट्रांसफर हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि जन्मों जन्मों के साथी बन चुकी हैं वो बहनें। वैसे बहनें साथी ना ही बने तो ही अच्छा होता है क्योंकि बहनें आपस में बहुत लड़ती झगड़ती हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। अबे नहीं हम जा रहे हैं घर को, नीचे जा रही है पार्लर को। ये मर गई। खूबसूरत। इतनी मजाक के बीच में हम लोग ये भूल गए थे कि पापा और वेदू आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे टेम्पू को भी रोक रखा था और हमारा भी इंतजार कर रहे थे। थोड़ी सी डांट खाई, यहाँ पे निशा को भी अलविदा कहा और हम बैठ गए टेम्पू में। टेम्पू में बैठने के बाद एक बात याद आई। कल रात मम्मी ने जो पनीर लिया था ना, वो पनीर जैसे ही मैंने, सब्जी तो मैंने बना ली थी, ग्रेवी रेडी कर ली थी, लेकिन पनीर जैसे ही मैं उसमें डाल रही थी मैंने थोड़ा सा बाइट ले लिया और वो पनीर में बिल्कुल सैनिटाइजर वाली नेल पॉलिश थिनर की बदबू आ रही थी। इसीलिए मम्मी यहाँ पे वो पनीर वापस करने गई। रात को हमने मसाले में केवल मटर डाल के ही रोटी के साथ खा लिया क्योंकि मैं और मम्मी अलग अकेले ही थे, पापा थे नहीं, तो हमने इसी से काम चला लिया। यहाँ पे आम की बोरे आ रखी हैं और कल तूफान आया था तो इसीलिए सारी बोरे झड़ भी गई हैं। और ये देख लिया हरियाली। शहर से ज़्यादा अच्छा ना गाँव की तरफ ही लगता है, सच बता रही हूँ। शहर में जाते हैं थोड़ा सा मस्ती मजा कर लेते हैं लेकिन वो सुकून नहीं मिलता। इसके बाद यहाँ पे सुंदर सुंदर आंटी के घर के फूलों को देखने के बाद मेरा मन किया कि अपने घर के फूलों को भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से शुरू होते हैं मम्मी के फूल, मतलब मम्मी ने जो फूल लगाए हैं। इन फूलों को अगर आपको ध्यान से देखना है ना तो सच में जा कर के रजनी भट्ट व्लॉग्स में आप देख सकते हैं। उस चैनल पे जा कर के घर पहुँचते ही अल्फा हमको देख के कितना एक्साइटेड था, खुद ही देख लीजिए। पहले पापा की तरफ जा रहा था, फिर मेरी तरफ आ रहा था। वैसे मुझसे तो वो ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि पापा पिछले 2 दिन से घर में नहीं थे, इसीलिए उसको पापा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो रही थी। तो यहाँ पे वो पापा की तरफ ही बार बार जा रहा था। फाइनली पापा ने उस छिपकली का रेस्क्यू किया। उस छिपकली को पापा ने सिंक से निकाल करके बाहर छोड़ करके आ गए। मैं कैमरा ऑन भी नहीं कर पाई, पापा ने इतनी जल्दी उस छिपकली को बाहर रख दिया था, इसलिए मैं उसको कैप्चर भी नहीं कर पाई उस मूवमेंट को। उसके बाद मैं रेडियो के बाहर गई जहाँ पे मैंने वेदू को घुमाया और ये देखिए मौसम कितना सुहावना हो रखा है। जब तक अभय रामनगर में होता है ना तब तक अल्फा को रोज़ घुमाने ले जाता है, और जब अभय चला जाता है तो बेचारा अल्फा घर के अंदर ही रहता है। पापा उसे घुमाने ले जाते नहीं क्योंकि पापा के पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन आज पापा ने खुद ही बोला कि वो अल्फा को घुमाने ले जा रहे हैं। मैं बहुत खुश थी ये बात सुन करके, और मुझसे ज़्यादा खुश होगा अल्फा। भाग गया भाई साहब।
भाग गया तू तो भाग गया आ जाओ, अभी चला गया हो। चलेगा दूर चले क्या भाग दूर हमको घर तक छोड़ देने के बाद मम्मी नर्सरी चली गई थी, जहाँ से मम्मी लेकर के आई है सीजनल फ्लावर्स, जो कि आप इस सीज़न में आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर थे वो फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स थे ये तो रजनी भट्ट व्लॉग्स में जाकर खुद ही देख लीजिए।